हेलो बच्चों, आज है 16 फरवरी और हमारे चैलेंज का आज है 8वां दिन। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम 2 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि कल कुछ हेल्थ इश्यू के कारण हमने डे 7 का 7 चैप्टर का वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किया था। तो हमने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आज किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और आज ये दूसरा वीडियो हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो है बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 का जो वेटेज है उसके हम बात करते हैं। तो बैंकिंग एवं टैक्सेशन से पहली बात तो ये है कि ये जो कराधान और टैक्सेशन है इसको तो हटा दिया गया इस बार। ठीक है, कट गया है, तो बचा क्या? केवल बैंकिंग। तो केवल बैंकिंग से आपका क्वेश्चन आएगा और वो आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आपको 4 नंबर का। ठीक है, और इसमें देंगे क्या? 2 ही चीज बचा है। अब क्या बचा है? 2 बैंक खाता है आपके पास, एक आवर्ती और एक है सावधि। क्लियर है? एक आवर्ती और एक सावधि। ठीक है, रिकरिंग और एक एफडी। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, अब बात करें कि क्या होता है रिकरिंग और क्या होता है एफडी। तो रिकरिंग और एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि और आवर्ती, इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो इसके फॉर्मूलेज वगैरह कैसे यूज होते हैं, वो सारा हमने एक वीडियो में बता दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा बैंकिंग एंड टैक्सेशन करके, आप वहां क्लिक करोगे तो आपको सामने एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में आप पूरी जानकारी दी हुई है। ठीक है, हम यहाँ बात करें कुछ मोटा मोटी जो फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है तो आप उस वीडियो में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम यहाँ केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ी बहुत इसकी जानकारी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर्ती की। ठीक है, आवर्ती और सावधि। आवर्ती के पहले बात अगर हम बात करते हैं तो आवर्ती खाता क्या होता है। ठीक है, देखो, जैसे अगर आप बैंक गए, आपके पास, आप एक नॉर्मल डेली वर्कर हो, डेली पैसा बचाने वाले हो, तो आप बैंक जाओगे और बोलोगे भैया मेरे पास डेली इतना रुपया बच रहा है, इसको मैं महीने में इकट्ठा करके आपके पास हर महीने आपके पास इतना रुपया लाके मैं जमा करूंगा। ठीक है, हर महीने जैसे 100 रुपया हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, हर महीने अगर आप जाके अगर आप पैसे जमा करते हो तो प्रति महीने आपको पैसा जमा करने को बोला जाता है रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, एक बैंक खाता खुलवाओगे जिसमें आप हर महीने बोलोगे मैं इतना रुपया सर्टेन अमाउंट आके मैं वहां जमा करूंगा, तो वो रहेगा रिकरिंग अकाउंट। लेकिन जब अगर आप एक बड़े अमाउंट को ले जाके एक ही बार में फिक्स कर दोगे कि हाँ ये 2 साल के लिए आप रख लो, ठीक है, बड़े अमाउंट को तब होता है वो सावधि, एफडी। क्लियर है? रिकरिंग क्या? जो हर मंथ जमा करें, तो ये होता है प्रतिमाह जमा होता है, इसमें प्रतिमाह जमा होता है, जबकि इसमें एक बार में जमा होता है। एक बार में बहुत सारे अमाउंट को एक साथ आप जमा कर सकते हो। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, वन टाइम जमा करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो रिकरिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो लगभग साधारण ब्याज की तरह होता है, लेकिन इसमें जो समय है वो समय जो है इसमें माह में काउंट होता है। इसमें काउंट होता है माह में, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाता है कि ब्याज बराबर यहां हो जाएगा मूलधन गुणा दर बटे 100। अब जो समय है उसके लिए अलग से फॉर्मूला बनता है कि 1/12 अपॉन n+1/2। क्लियर है? 1/12 n+1/2। क्लियर है? अब यहां जो n है, n बराबर होता है माह, महीनों की संख्या। क्लियर है? आप केवल इस फॉर्मूले का यूज करोगे और हर क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है? मूलधन यहां लिखोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n+1/2। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? रिकरिंग अकाउंट में इंटरेस्ट का। ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर आप सावधि के बारे में बात करते हो तो सावधि के बारे में इसमें मेन फॉर्मूला तो एक ही यूज करोगे आप कि नॉर्मल मिश्र धन बराबर देखो, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा या ऐसे 1+ दर अपॉन 100 दर बटे 100 इंटू समय। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हो आप कि A इज इक्वल P 1+ R/100 इंटू n। ठीक है, या T भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, अब देखो इसमें फर्क यह आ जाता है कि इसमें जो संयोजन होता है, ठीक है, जो ब्याज है वो संयोजन होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है,
तो कितने समय में कंपाउंड होगा? देखो टाइम होता है, एक तो 6 माही में हो सकता है ये, ठीक है, और एक होता है तिमाही में। क्लियर है? हाफ ईयरली होगा या तो क्वार्टरली होगा, ठीक है, हाफ ईयरली या तो क्वार्टरली होगा। क्लियर है? तो अगर हाफ ईयरली होता है और क्वार्टरली होता है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में ध्यान रखो। अगर वो छमाही बोल देता है तो जो समय है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी बस एक बेसिक नॉलेज दे दो, ठीक है। अगर वो छमाही बोल देता है तो जो भी आपके पास समय है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ठीक है, जो भी समय है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, और जो रेट है उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है, उसको डिवाइड बाई 2। देखो एक साल में कितने छमाही? 2 हाफ ईयर आते हैं एक ईयर में, ठीक है, तो एक साल में 2 छमाही, तो 2 से गुणा समय को और दर को 2 से भाग। लेकिन भाई अगर आप तिमाही के लिए जाते हो तो एक साल में कितने तिमाही? 4 क्वार्टर्स आते हैं 1 ईयर में। क्लियर है? तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, जो समय है टी वो मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है? 4 से गुणा कर दोगे और जो दर है वो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, दर को 4 से भाग कर दोगे, मतलब समय को गुणा करना है और दर को भाग करना है। अगर वो छमाही है तो 2 से गुणा 2 से भाग, अगर वो तिमाही है तो 4 से गुणा 4 से भाग। क्लियर है? ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे वो अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये है हमारा आवर्ती बैंक खाता का, ठीक है। आवर्ती बैंक खाता का क्वेश्चन कैसा था? देखो आवर्ती मतलब क्या? प्रत्येक माह पैसा जमा करने वाला। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, ठीक है, बैंक में भी खोल सकते हो, डाकघर में भी खोल सकते हो, ठीक है। तो रोहन ने डाकघर में खोला 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए, हर महीने 50 रुपए जमा करेगा 5 वर्ष तक के, तो 5 वर्ष बाद उसको 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना राशि वापस मिलेगा। क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? व्हाट गिवन, कि देखो प्रति माह जमा राशि कितना, प्रति माह जमा राशि मतलब मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 50 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है। क्लियर है? 50 रुपीज मूलधन है। अब दर कितना? रेट आर इज इक्वल 5% वार्षिक लिखा हुआ है। क्लियर है? और साथ ही साथ यहां समय कितना है? 5 वर्ष। क्लियर है? अब 5 वर्ष मतलब माह में कैलकुलेट होता है आवर्ती, क्योंकि वो प्रति माह जमा कर रहा है, तो 5 वर्ष में कितने माह? एक साल में होता है 12 माह, तो 5 का अगर आप 12 से गुणा कर दो तो बराबर 60 माह। क्लियर है? तो n इज इक्वल हो गया 60 माह। क्लियर है? चलिए तो जो जो दिया गया लिख लिए। सबसे पहले मूलधन दिया है, दर दिया और समय दिया, समय को आप महीने में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 गुणा 1/12 माह प्लस 1/2। क्लियर है? ठीक है। चलो तो देखो P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 n प्लस 1/2। क्लियर है? चलो P की वैल्यू कितना? प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 50 रुपए जमा कर रहे हैं वो, ठीक है। कितना रेट है उसका? 5% रेट है अपॉन 100। क्लियर है? इंटू 1/12। क्लियर? और यहां आ जाएगा आपका n की वैल्यू कितनी? 60, तो 60 इंटू n की वैल्यू कितनी? 60 प्लस 1/2। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जब सॉल्व करोगे तो यहां से देखो 1 0 1 0 यहां से कैंसिल हो गया। क्लियर है? यहां से 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 आ गया। क्लियर है? ये 5 बच गया। 5 इंटू क्लियर है? चलो ऊपर में 5 बचा है, नीचे 2 बचा है, यहां से 2। क्लियर है? अब यहां ऊपर में देखो 12 1 जा 12 12 5 जा 60 5 टाइम पे गया 12 कम 12 12 5 60, तो ये आ गया 5, ऊपर है 5 बच गया गुणा ये 60 और 1 हो गया 61 61 अपॉन नीचे ये 2 बचा हुआ है इंटू 2।
क्लियर है? क्या क्या कटा? 1 0 से 1 0 कटा, 5 का 5, 5 दूनी 10, नीचे 2 बचा और ये 5 ऊपर बच गया। ठीक है, 12 का 12, 12 पंचे 60, तो ये 5 ऊपर बचा और ये 60 और 1 61 बचा और नीचे 2 बचा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 25 × 61 अपॉन 2 2 × 2 4। क्लियर है? चलो इसको गुणा करो। देखो इसको गुणा कैसे करेंगे, देखें 25 1 जा 25, 25 जा 5, आप अपने हिसाब से गुणा कर लेना। ठीक है, 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2। ठीक है, 25 6 जा, तो 25 6 जा होता है 150, तो 150 प्लस 2 152। क्लियर है? अपॉन 4। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। अब इसको डिवाइड करते हो तो 4 1 जा 4, देखिए 4 3 जा 12, 4 तिया 12 का 3, यहां 12 गया। क्लियर है? 12 में से कितना बचा? 3, 15 में से 12 गया, 3 बचा, ये हो गया 32। क्लियर है? 32 4 के पार्ट में कितने बार में? सीधे से कट जाएगा ये आपका 8 बार में। ठीक है, तो ये आ गया 8। क्लियर है? कितना बचा? 5, तो 5 गया 1 टाइम पे, कितना टाइम पे? 1 टाइम पे। क्लियर है? तो 1 बचा, अब यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ 0 8 गया 2, यहाँ से 2 बचा, इसको फिर से 1 0 20, ये हो गया 5। आप गुणा भाग अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये आ गया 381.25, 381.25। क्लियर है? अब ये ब्याज है, उसको इतने रुपए मिलेंगे ना, ये खाली ब्याज है, उसके कितने रुपए मिलेंगे? तो उसने 50-50 करके जो 5 साल तक जमा किए वो पैसा और ये ब्याज, टोटल ये मिलेगा। ठीक है, तो कितना? तो कुल राशि बराबर कितना रुपए जमा किया उसने? 50 रुपए। कितने माह तक? 60 माह तक, प्लस ब्याज कितना? 381.25। क्लियर है? चलिए 50 × 60, 50 0 जा 0 और 56 जा 50 छक्के कितना होगा? 300, मतलब 3000 जमा किया प्लस 381 रुपया उसको ब्याज मिला, तो ये टोटल हो गया 3381.25 रुपए। तो कुल इतना रुपए उसको मिलने वाला है। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम रिकरिंग अकाउंट या आवर्ती जमा खाता को। कुछ नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि कितना मूलधन जमा कर रहा है वो, कितना दर है और कितना समय है। समय को आप मल्टीप्लाई बाय 12 करके माह की संख्या निकाल लो और फॉर्मूले में खाली इनपुट कर दो। ठीक है, उसके बाद जो ब्याज आएगा उसके साथ अब जब कुल राशि निकालोगे तो 50 गुणा 7, जितने रुपए जमा कर रहा है वो और जितने समय तक, जितने माह तक जमा कर उसका गुणा करोगे और प्लस ब्याज को जोड़ देगा, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं साउदी के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, सऊदी का एक क्वेश्चन है कि राजेश सऊदी जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब राजेश ने सऊदी जमा खाता खोला, ठीक है, उस पर जमा किए 2 लाख रुपए, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, उस पर ब्याज कितना मिल रहा है उसको? 4% वार्षिक ब्याज की दर। क्लियर है? तो ये देखना है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपए मिलने वाला है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? हल दिया गया है, ठीक है, या कहीं भी ना छमाही बोला है ना तिमाही बोला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा जैसा बोला है वैसा बना देना है। ठीक है, देखो अब देखो क्या क्या दिया गया है। मूलधन कितना रुपए जमा कर रहा है वो? 2 लाख रुपए जमा कर रहा है, 2 लाख रुपए। क्लियर है? कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो समय बराबर 2 ही रहेगा। क्लियर है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना छमाही ना तिमाही है। तो दर को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4%। सीधा फॉर्मूला क्या है कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 इंटू समय। क्लियर है? चलो मूलधन कितना? मूलधन बराबर 2 लाख रुपए। क्लियर है? 1 प्लस, अब देखो दर कितना प्रतिशत लग रहा है? 4%। ठीक है, तो यहां 4/100। क्लियर है? समझ गए? इंटू समय कितना? 2 वर्ष, तो ये 2। क्लियर है? ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये रेट और ये टाइम। क्लियर है? अब देखो तो 2 लाख इंटू, देखो इसको सॉल्व करेंगे अब। क्लियर है? सॉल्व कैसे करोगे? देखो
बटे 1 है, 1/1 लिख सकते हो आराम से। तो इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 10 1 जा सॉरी 100 1 जा 100 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 100 1 जा 100 इंटू 2, ठीक है, समय 2, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2 लाख। अब देखो ये हो गया 100 प्लस 4 104 अपॉन 100 टू द पावर 2, ठीक है। अब घात 2 है, पावर में 2 है, मतलब उसका 2 बार गुणा होगा। कैसे, ये देखो कि 2 लाख इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100, क्लियर है। जिसका घात 2 है उसको 2 बार लिख दिया अपन, ठीक है। अब देखो, अब यहां से देखो घात मतलब होता है या पावर मतलब होता है उसको उतने बार उसी से गुणा करना। यहाँ घात 2 है तो इसको 2 बार उसी से गुणा कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब कैसे करोगे, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, क्लियर है। यहां से क्या बचा 20, वहां से 104 इंटू 10, क्लियर है। चलिए इन दोनों का गुणा कीजिए, ठीक है। इन दोनों का अगर गुणा करते हैं 20 इंटू 104 इंटू 104, ठीक है। चलो तो 20 इंटू 104 इंटू 104, चलो एक साथ गुणा करो, ठीक है। 104 का गुणा आप 4 से, आप अपने हिसाब से गुणा कर लेना, ठीक है। 104 का गुणा अगर 4 से करते हो तो 100 का हो जाएगा 4 और 4 का 16, मतलब 416। तो 416 का 6 हासिल आया 41, ठीक है। अब ये 104 का गुणा अगर आप 0 से करते हो तो 0 का 0 ही आएगा, तो 41 का 1 हो जाएगा और पावर कैरी बचेगा केवल 4। तो 104 एकम 104 और 108। आप गुणा अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये जो नंबर है इसका गुणा करो अब 20 के साथ, तो पूरे का गुणा करोगे 0 के साथ तो 0, अब पूरे का गुणा करोगे 2 के साथ तो ये डबल हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 0 में सॉरी 2 एकम 2 और 1 3, 16 16 का 6 हासिल आया 1 0 और 1 और ये 2, क्लियर है। तो ये मिला उसको टोटल अमाउंट कितना 2,16,320 रुपए, 2,16,320 रुपए, क्लियर है। अब ये क्या है, a इज इक्वल 2,16,320 रुपए इतना मिला है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हो, क्लियर है, तो कुछ नहीं करना आपको, a माइनस पी मतलब मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दो। तो इंटरेस्ट इज इक्वल a कितना 2,16,320 माइनस मूलधन कितना 2 लाख रुपए, क्लियर है। अब 2,16,320 में 2 लाख माइनस कर दोगे तो आई इज इक्वल 16,320 रुपए, ये हो गया इंटरेस्ट, क्लियर है। ये टोटल अमाउंट और ये इंटरेस्ट, क्लियर है। इस तरह से सावधि बनता है। अब आपको आगे ये देखना है कि अगर ये छमाही होगा और तिमाही होगा तो क्या फर्क आएगा, ठीक है। पहले इसको अच्छे से देख लो आप लोग, कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला है, क्या गिवन है, बस फॉर्मूले में इनपुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब खाली 2 क्वेश्चन और करेंगे, एक करेंगे तिमाही का और एक छमाही का, ये चैप्टर खत्म, क्योंकि इस चैप्टर से खाली यही क्वेश्चन आने वाला 4 नंबर पे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है साउदी का कि राहुल ने 2 लाख रुपए 2 वर्ष के लिए जमा किया, ठीक है। अगर ब्याज का जो दर है वो 8% है तो तथा ब्याज जो है वो 6 माह में संयोजित होता है, कितने 6 माह में, प्रति 6 माह जो है वो संयोजित होगा, ठीक है। तो आपको बताना कि परिपक्वता की जो राशि है वो कितनी है, ठीक है। अब ये संयोजित वाला क्वेश्चन 6 माह में संयोजित, तो चीजें क्या क्या चेंज होंगी देखो। तो सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लेना, ठीक है, कि दिया गया है, क्या दिया गया सबसे पहले कि मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कितना 2 लाख रुपए, क्लियर है, 2 लाख रुपए। अब समय, समय कितना 2 वर्ष, चूंकि ये 6 माही है, ठीक है। अगर ये 6 माही है तो 6 माही में 6 माही बराबर, ठीक है, 6 माही है तो समय को एक साल में कितने 6 माही 2, क्लियर है, 6 + 6 12 माह, क्लियर है। तो एक साल में 2 6 माही, तो समय को आपको करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो 2 बराबर 2, 2 गुणा 2 इज इक्वल 4, कितने 4 छमाही। अगर एक साल में 2 छमाही है तो 2 साल में होगा आपका 4 छमाही, क्लियर है। चलिए दर जो है वो 8% है, क्लियर है, 8% वार्षिक है, लेकिन गणना कैसे हो रहा है, ये 6 माही में हो रहा है, क्लियर है। तो 6 माही में दर कैसे हो जाएगा, जब आप 2 से भाग कर रहे हो, सॉरी 2 से गुणा करोगे समय को, तो 6 माही जो है वो 2 बार आ रहा है साल में,
तो दर को भी 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 साल का 8%, तो 6 माह का उससे आधा 4%, मतलब 8/2, 2 से भाग दे दो, आ जाएगा 4। कुछ मत करना, दर को 2 से भाग दे देना, आ जाएगा 4। ठीक है, समय को 2 से गुणा और दर को 2 से भाग, 6 माही के लिए। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि A इज इक्वल P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। क्लियर है? चलो, तो P कितना, 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन 1 प्लस दर कितना, दर होगा 6 माही में 4/100। क्लियर? और समय कितना, 4। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया 2 लाख। अब यहां से देखो अपन 1 कर लो। क्लियर है? अब यहां से अगर आप सॉल्व करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तिर्यक गुणा करो, तो 100 एकम 100, 4 एकम 4, 100 एकम 100 की घात 4। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 लाख गुणा, अब ये 104 है, तो 104 को कितने बार लिखोगे, 4 बार। क्यों? क्योंकि घात 4 है, पावर 4 है। ठीक है, तो 104/100, 104/100 गुणा 104/100। क्लियर है? अब यहां से कुछ नहीं रह गया, यहां से खाली गुणा करने का खेल। अगर आपका गुणा अच्छा है तो आप आंसर ले आओगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत जाए। ठीक है, अब देखो कैसे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, यहां से भी 2 0 कैंसिल कर लो। क्लियर है? यहां से एक काम करो, 1 0 और कैंसिल कर लो, 1 0, तो यार 2 बच गया। क्लियर है? अब क्या क्या बचा है, 2 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104, 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है, और नीचे यहां से 10 और यहां से 100, मतलब 1000 बचाओ। ठीक है, आप कुछ मत करो, सबसे गुणा करना है। ठीक है, एक काम करो, ऐसा गुणा करो, पहले 104 का गुणा, फिर 104 का गुणा, तो सेम वैल्यूज लगभग लगभग आएंगे। देखो, चलिए, तो 2 इंटू, अब 104 का गुणा 104 से अगर मैं करता हूं, देखो, तो 104 का 4 से गुणा करता हूं, तो 400 प्लस 16, 416 का 6, हासिल आया 1, 41। ठीक है, 104 का गुणा अगर 0 से करता हूं तो 0 हो जाएगा, तो 41 का आ जाएगा 1 और ये 4। ठीक है, 104 का गुणा 1 से करता हूं, 104 प्लस 4 108, ये आ गया। अब इन दोनों का गुणा अगर ये आया है तो इन दोनों का गुणा भी सेम आएगा, वो भी 104 है, उसको भी कर लो, तो ये सेम का सेम 10816। क्लियर? समझ गए? अब इन दोनों का आप आपस में गुणा कर लो बटे 1000। ठीक है, चलिए इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो जैसा आपको गुणा आता है वैसा गुणा कर लो। ठीक है, क्लियर है? चलो, चलिए, यहां से मेन हो गया आपका गुणा करना। ठीक है, यहां मैंने देखो इन दोनों का आप गुणा करोगे, यहां मैंने पहले से गुणा किया हुआ है। ठीक है, आप लोग अपने रफ में जाना, रफ वर्क में आप गुणा कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी गुणा है तो हम यहाँ नहीं कर सकते इसको मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, आंसर ये आएगा। और इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 1000 है, तो आप कुछ मत करो, 1000 को डिवाइड करोगे तो जो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है उसको 3 0 यहाँ ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 233,971.712। 3 0 है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। क्लियर है? तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया 2,33,971 रुपए, 2,33,971 रुपए। क्लियर है? तो इस तरह से आप बनाओगे 6 माही में। क्लियर है? और तिमाही में भी कुछ नहीं होता, तिमाही में जैसे यहाँ 2 यूज कर रहे हो, 2 से गुणा या 2 से भाग, तो जब तिमाही बनाओगे तो 4 से गुणा 4 से भाग करना, और कुछ नहीं है। चलो, इसी क्वेश्चन को अगर हम तिमाही में अगर बनाते हैं तो कैसे बनता है ये देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बंद करो। चलिए, तो हमारे पास एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस फर्क किया हो गया, जहां 6 माह था वहां 3 माह हो गया। अब ये तिमाही संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो तिमाही संयोजन में क्या होगा, देखो समय, अब 1 साल में कितने तिमाह, 1 साल मतलब 4 तिमाही, 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 तिमाही आता है, तो 2 साल है तो कितने, 8। कैसे लाओगे, तिमाही बराबर 2 साल गुणा 1 साल में कितना, 4 बराबर 8 तिमाही। क्लियर है? बराबर 8 तिमाही। ठीक है, यहां जो दर है, दर ले आओगे आप, दर बराबर 8 बटे, अब ये 4 से डिवाइड होगा, 4 से गुणा होगा, तो ये 4 से डिवाइड बराबर 2%। क्लियर है? तो यहां जाएगा A इज इक्वल P, मतलब 2 लाख रुपया सेम। क्लियर है? 1 प्लस R कितना, 2 बटे 100 गुणा ये कितना हो गया, 8। क्लियर है? टेंशन मतलब, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा वो, 8 वाला तो देगा नहीं आपको, वो आपको देगा, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और रीराइट कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं, क्योंकि 8 वाला वो आपको नहीं देने वाला, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेगा वो। 1 वर्ष कर लो, तो ये 1 वर्ष
तो ये हो जाएगा 4 बार। क्लियर है, एक वर्ष कर लिए तो ये हो गया 4 बार। अब बना लोगे कि 8 जो है वो 8 बार मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, तो मत करो, 4 बार भी करो। ठीक है, चलो अगर इसको सॉल्व करते हो देखो, अब ये हो जाएगा। क्लियर है, यहां से 2 लाख, यहां 3 गुणा करो, 100 एकम 100 प्लस 2 एकम 2, 100 एकम 100 गुणा 4। क्लियर है, चलिए तो ये हो गया 2 लाख गुणा ये हो गया 102, और 102 को कितने बार लिखना है, 4 बार। क्लियर है, ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर सकते हो, चलो अगर आप गुणा करते हो देखो, सबसे पहले तो काट लो, 1 0 1 0, 2 0 कैंसिल, यहां से 2 0 कैंसिल, ठीक है, यहां से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहां से आया 2 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102 बटे कितना, 1000, ये 100 और यहां से 10,000। क्लियर है, चलो गुणा करते हैं, तो 2 गुणा 102 और 102 का गुणा करो, तो 102 दूनी 204 का 4 हासिल आया 20, 102 जीरो में जीरो, तो 20 का शून्य हासिल आया 2, 102 एकम 102 और 102 और 104। क्लियर है, ये आया गुणा, तो ये दोनों का गुणा भी सेम आने वाला है। क्लियर है, तो 10404। ठीक है, समझ गए, इन दोनों का गुणा अपॉन 1000। क्लियर है, चलिए अब एक काम कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, तो इन दोनों का गुणा करने पे 2 गुणा, यहां मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ गुणा कर दिया है, आप अपने रफ में जाके गुणा कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है, गुणा आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आ गया, इसका अगर 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। अब अपॉन 1000 है, तो 1000 मतलब 3 जोड़ घटाओ और 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया 2,16,486 रुपए, और ये ऐसे। ठीक है, 2,16,486 रुपए। क्लियर है, तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से छमाही को सॉल्व किया जाता है, तिमाही को सॉल्व किया जाता है। मतलब कुछ नहीं करना, अगर वो छमाही रहा तो 2 से समय को गुणा और दर को 2 से भाग, अगर वो तिमाही रहा तो समय को 4 से गुणा और दर को 4 से भाग। क्लियर है, तो इस तरह से इस चैप्टर में खाली कुछ नहीं है, खाली आपको क्वेश्चंस बनाना है बस, इसमें कोई फॉर्मूला। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप एक वीडियो है बैंकिंग एंड टैक्सेशन करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको आप देख लो। अब बच गया टैक्सेशन, तो टैक्सेशन अगर आपको पढ़ना है, फिर भी मेरे ख्याल से वो कर चुका है वो, अगर फिर अगर आपको डाउट है कि वो आ सकता है, अगर आपको पढ़ना है तो टैक्सेशन का भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसका भी लिंक नीचे डला हुआ है, वो आप जाके देख लो, सेटिस्फाई कर लो, अपने आप को एक बार समझ लो। क्लियर है, चलिए कल मिलते हैं, चलिए थैंक यू।